हेलो स्टूडेंट्स, कभी भी हम अरिथमेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर मन में आता है वो आता है परसेंटेज का। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो अरिथमेटिक के बाकी सब्जेक्ट्स आप इजीली बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, मैथ में परसेंटेज। इसका नाम ही परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब परसेंट, सेंट जो होता है वर्ड उसका मतलब 100 होता है। मतलब आउट ऑफ 100 वैल्यू कितनी, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो 100 पर कितनी है, मतलब उसका जो कंपैरिजन होता है वो 100 पर होता है कि कोई भी चीज अगर 100 पर कितनी है उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं 40%, ये परसेंटेज का साइन है। तो इसका मतलब होता है कि 40/100, ठीक है, 40/100। तो ये हो गया कि अगर कोई वैल्यू 100 है तो 100 में से कितना 40, तो 100 पर 40, ठीक है। तो तुलना किससे हुई, कंपैरिजन किससे हुआ, 100 पर हुआ। तो कोई भी चीज जो 100 आउट ऑफ 100 कितनी है उसी को हम बोल सकते हैं परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज जो होता है ये क्यों यूज होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका काम है कंपैरिजन करना, किसी भी चीज को 100 पर कंपेयर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि मान लीजिए एक फ्रूट वेंडर है, ठीक है, वो मान लीजिए कि 4 बनाना, एज्यूम कर रहे हैं 4 बनाने और कुछ ले लेते हैं, बेटर रहेगा। मान लीजिए 15 ऑरेंज वो खरीद के लेकर आता है। 15 ऑरेंज वो खरीद के लेकर आता है, जिसमें से वो 10 ऑरेंज सेल कर देता है। अगर 15 ऑरेंज लेकर आया और जिसमें 10 ऑरेंज उसने सेल कर दिया, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें से कितने परसेंट उसने सेल किए हैं, तो हम मान लेते हैं अगर 15 ऑरेंज लेकर आया है जिसमें से 10 ऑरेंज उसने सेल कर दिया है, तो अगर 100 ऑरेंज होते तो कितना सेल करता। तो 100 ऑरेंज की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, हम बताएंगे आगे चल के। 10 ऑरेंज, यहां वैल्यू आ जाएगी 15। तो ऑरेंज से ऑरेंज कट जाएंगे, 5 2 जा एंड 5 3 जा, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 66.66 आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि मैथ कि अगर उसके पास 100 ऑरेंज होते, 100 ऑरेंज होते, उसमें वो 66.66 बेच लेता, मतलब 66 तो पूरे बेच लेता और एक संतरे का 0.66 पार्ट वो सेल करता, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी है, 100 पर कितनी है, उसी को हम परसेंटेज कह सकते हैं। तो परसेंटेज आपको समझ में आया। हमने 3-4 मिनट में आपको इतना क्लियर करना चाहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे ऑफ कंपैरिजन, वे ऑफ कंपैरिजन, वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का एक तरीका होता है। परसेंटेज का मतलब होता है वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने के एक तरीकों को क्या हम बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज तुलना करना, किस पर, 100 पर करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। आगे बढ़े अगर हम, तो देखो सबसे पहले अगर परसेंटेज की शुरुआत है तो सबसे पहले आता है कि हम किसको कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, तो आप हेडिंग डाल सकते हो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी नंबर का 10%, ठीक है, या 10% का मल्टीपल 20%, 30%, 40% कुछ भी निकालना हो, ठीक है, और 1% और 100%, ये निकालना सबसे पहले आना चाहिए। 10%, 1% एंड 100%। तो अगर 10% की बात करें, अगर कोई नंबर, लेट से जो हम नंबर ले लेते हैं 400 है, तो 400 का जो 10% होता है, बेसिक तो ऐसे करते हैं ना, वो 40 आ जाएगा।
ये करते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है। सिंपल क्या है, इसके तो कर ही सकते हो, इसके अलावा क्या करना, अगर आपको 10% किसी भी नंबर का निकालना हो तो क्या करना है, डेसिमल लगा देना है आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट एंड। मतलब डेसिमल लगा देना आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड। 1% के लिए क्या करना है, डेसिमल लगा देना है आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, और 100% जो होता है वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, नंबर ही हो जाता है, नंबर इटसेल्फ। जो नंबर होगा वो खुद 100% होता है। तो मान लीजिए मैं बोलूं 500 का 100% बताओ तो 500 ही हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख लिया, आप सबके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमको यहां पर देखिए, या अगर मान लीजिए हमको 420 नंबर है, नंबर 420 है, खतरनाक नंबर है 420, इसका अगर 10% निकालना है तो क्या हमने समझा है, डेसिमल लगा दो आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट एंड। तो राइट एंड ये है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा तो 42.0, और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी, मतलब 42 आपका आंसर। तो 10% डायरेक्ट आप 42 बता पाओगे। अगर मैं बोलूं कि 357 नंबर है, इसका 10% बताओ क्या हो जाएगा, तो 35.7 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 7526 है, इसका 10% बताओ तो क्या आएगा, 75.2.6। तो आप डायरेक्ट किसी भी नंबर का 10% इजीली निकाल सकते हो। तो 10% करने के लिए आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब 1% की बात कर लेते हैं हम जरा। अगर 1% निकालना है तो क्या करोगे, क्या लिखा है, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड। तो अगर मान लीजिए मैं 453 की बात करता हूं, 453, इसका 1% निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लगाना है, राइट हैंड से 1 2, तो 4.53, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 667, इसका आपको 1% निकालना है तो क्या करोगे, 6.67 हो जाएगा। इजीली कर सकते हो। तो किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना वो भी आपको आ गया। 100% नंबर इटसेल्फ खुद ही होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने 10 एक तो बता दिया, अगर सर 7% आ जाए, 6% आ जाए, 5% है तो कैसे करेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं मैं। देखो, अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 1 आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 2% आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे एक नंबर है मान लीजिए 540 है, इसका 2% निकालना, तो सबसे पहले 1% निकालो। तो 1% क्या बताया था, डेसिमल लगा दो आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, तो 1 2, तो 5.40, ये 1% आ गया। और अगर 2 निकालना तो 2 से डबल कर दो, सिंपल है यार। तो 0 8 10, तो 10.80 आ जाएगा, ये आपका 2% हो गया। उसी प्रकार अगर आपको इसका 3% निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4% निकाला तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 630, या और कोई ले लेते हैं, मान इतना बड़ा नंबर लेते हैं 6302, इसका मुझे 4% निकालना है। तो सबसे पहले 1% क्या होगा, डेसिमल लगाना है 2 डिजिट बाद, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 0 आ गया, एंड 4 3 12, 4 6 जा 24, 4 1 कैरी 25, तो 252.08। तो आप ऐसे 1% के मल्टीपल भी इजिली निकाल सकते हैं। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम आगे बात करें, इसी प्रकार 7 निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको टेबल याद रखने हैं, 20 तक या 25 तक टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम आपके बात करें कि आगे मान लीजिए 10% निकाला सीख लिया, हमारा 20% आ गया, तो 10 का डबल है, 10% निकाल के डबल कर दो।
अगर मुझे 30% निकालना हो तो 10% निकाल के 3 गुना कर दो। अगर मुझे 40% निकालना हो तो 10 निकाल के 4 गुना कर दो। अगर मुझे 50% निकालना हो तो 10% निकाल के 5 टाइम कर दीजिए। या एक तरीका और है 50% के लिए कि नंबर इटसेल्फ 100% होता है तो 50% क्या होगा, उसका हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे एक नंबर ले रहे हैं हम 320, तो अगर 10% बात करें कितना आएगा बताओ, डेसिमल एक जगह 32 आ जाएगा, 32 आएगा, 32 आएगा, तो 20% का डबल करेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे 30% निकालना होता तो उसका क्या करते, 3 टाइम कर देते। 40% निकालने के लिए 4 टाइम कर देते। 50% निकालने के लिए 2 चांस है, या तो इसका हाफ कर देते 320 का, या इसका 5 टाइम कर देते 10% निकाल के। जैसे एक बार मैं करता हूं, 30% निकालना, 10% 32 आ जाएगा, इसी का निकाल रहा हूं मैं, 3 से गुणा कर दो 96। अगर मुझे इसका 40% निकालना है, 10% तो आएगा ही, 4 से गुणा कर दीजिए 128। अब 50% के 2 तरीके, या तो 32 10%, 5 से करोगे 160, और जरा 100% तो नंबर खुद होता है 320, कोई भी नंबर 100% होता है उसका हाफ करो तो 160 आ जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं। मतलब कहना मैं चाह रहा हूं कि नंबर खुद 100%, तो 320 100% हो गया। अगर मुझे 50% निकालना तो इसका आधा कर दो, 160 आ जाएगा। 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप 1% के मल्टीपल और 10% मल्टीपल। अगर 5% निकालना हो तो 10% का आधा कर दीजिएगा। तो होपफुली आप किसी भी नंबर का परसेंटेज थोड़ा आपको क्या होगा, इससे हेल्प हो जाएगी। जो हम बेसिक करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उससे टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करें, कुछ वैल्यू होती है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो परसेंटेज जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती हैं तो उनको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले कोई होता है फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए 1/4 एक फ्रैक्शन है, तो इसको वैल्यू को बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन। और एक होता है परसेंटेज। तो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज भी आना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। सिंपल है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना है तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। सिंपल, डिवाइड परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 25/100 आ जाएगा। तो 1/4 चाहिए, तो पता ही होगा वैसे आप लोगों को। ठीक है, 1/4 आ गया। तो अगर परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू की बात करें तो कुछ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जगह सबसे पहले वैल्यू है 1/1, तो 100 ही हो जाता है, तो 1/2 से करते हैं। ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया। परसेंटेज में क्या होगा, ये 50। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा तो आप 50 लिख दो। जैसे 1/3 फ्रैक्शन में 3 पार्ट का एक हिस्सा, परसेंटेज में क्या हो जाएगा, इसको 33.33 बोलते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 33 1/3। ठीक है, दोनों बात सेम ही। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। 1/4 कहीं लिखा हो तो इसका मतलब 25, अभी करा भी था हमने। 1/5 20 होता है। ठीक है, 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.66% होता है, या हम बोल सकते हैं 16 2/3 होता है। 1/7, अब 7 का एक पैटर्न है, 1/7 होता है, अगर 100 से मल्टीप्लाई तो आ ही जाएगा। तो अगर कभी 7 आता तो टेबल आप 14 का पढ़िए, 14 उसका डबल कर दीजिए, 28 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम इजीली, अगर आप कभी 2/7 आ जाता है मान लीजिए, तो 14 का डबल करो 28, तो 7 अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो 14 का टेबल पढ़ना है, उसका डबल करो 56। अगर 3/7 आया है
तो 14 का 3 42, उसका डबल करो 84। 4/7 तो 14 4 जा 56, उसका डबल कर दो। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 4/7 की बात कर लेता हूं एक बार इधर में, तो 14 4 जा 56, उसका डबल 112। बट ये गलत है, तभी मैंने बता दे रखा हूं, क्योंकि आपको सर ने बताया था। तो एक इसमें कैरी दे देना 57.12। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, ठीक है भाई। अगर जो भी पहली डिजिट आती है उसको इसमें कैरी दे देना। अगर यहां 2 आता तो 58 हो जाता। उसी प्रकार अगर 5/7 आता है तो क्या आएगा, 70 का डबल 140, बट एक इसको कैरी दे दीजिएगा 71.40, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना। तो 7 के लिए आपको बता रखा हूं, कोई भी वैल्यू होती है 14 का टेबल पढ़ना है, उसका डबल करते रहना है, ठीक है। तो फुली क्लियर, आप नोट करते रहिएगा आप लोग। आगे बात करें हम, 7 तक हो गया था, 8 की बात करते हैं। तो 1/8 जो होता है वो 12.5 होता है, 12.5%, ठीक है। या अगर पेपर में इसका यूज कर, आप कहोगे सर हम तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, वो ठीक है, बट पेपर में टाइम इतना नहीं रहता। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप जल्दी कर लोगे, इसकी हेल्प बहुत मिलेगी आपको। उसी प्रकार 1/9 अगर हम करेंगे तो 1/9 करो, कितना आता है 11.11। अब 1/9 का भी पैटर्न है भैया। अब 9 जब आता तो टेबल 11 की स्टार्ट करो और रिपीट कर दो। जैसे अगर 2/9 है, 7 में 14 का होता था, 9 में 11 का, बट यहां डबल नहीं हो रहा है। 9 है तो 11 का डबल 22 और 0.22 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अब यहां डबल 44 मत करिएगा, इसमें डबल नहीं होता है, 7 में डबल होता था। 3/9 देखो हमने कर रखा है, 3 बन जा, क्या आएगा ये 33.33। 11 टेबल पढ़ो, ठीक है, ठीक है भाई। या कट करेंगे तो 1/3 पहले जैसा ही आ जाएगा, 1/3 लिखा चुके हैं। उसके बाद 4/9 करेंगे तो आ जाएगा 5/9 करेंगे। जैसे मैं 4/9 करूं मैं तो क्या आ जाएगा 44.44। ये नोट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कई बार यूज हुआ है। 5/9 करेंगे तो 55.55, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 9 का पैटर्न क्या है, 11 का टेबल पढ़िए और उसका सेम कर दीजिएगा, रिपीट करना है, डबल नहीं करना। 7 में डबल करना था। 9 तक हो गया, होपफुली आप लोग नोट कर रहे होंगे। आगे मैं पेज चेंज कर रहा हूं। तो अगर 10 की बात करेंगे तो आपको बताइए 1/10 कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। 1/11, अब देखो, अब 11 याद आ रहा, जब 1/9 होता था तो 11 आता था, अब 11 है तो क्या आएगा 9 आएगा। रिपीट कर दीजिए 0 9, 2 डिजिट लिखना, लेकिन खाली 9 मत लिख दीजिएगा। 2/11 करोगे तो क्या आ जाएगा 18.18 आ जाएगा। 3/11 करोगे तो 9 का करिएगा 27.27 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं। 4/11 36.30। तो क्या एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो पैटर्न किसमें था, सबसे पहले अगर 7 आता है तो 14 का टेबल 28 डबल करना होता है इसमें। ये जैसे 2/7 2 कर देता हूं, बेटर रहेगा, तो 28.56। फिर उसके बाद क्या आया था 9 आया। 9 आएगा तो टेबल 11 का पढ़ना है और सेम कर देना है, मल्टीप्लाई करके करिएगा, यही आएगा लगभग, ठीक है। 2/9 करोगे तो 11 टेबल पढ़िएगा, 11 का डबल 22.22। और इसके आगे हमने बताया था अगर नीचे 11 आ जाता तो 9 का टेबल, और रिपीट करिएगा। 9 और 11 रिपीट हो जाते हैं, 7 में डबल होता है। 2/11 करेंगे तो 18.18, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। तो हमने 11 तक डिस्कस कर लिया है, बाकी इसकी पीडीएफ भी दे देंगे आपको, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो। तो यहां तक हमने बता दिया। तो सबसे पहले एक बार बैक आते हैं। 1/2 1/3 1/4 1/5, इससे क्या होता है, बाकी तो मल्टीप्लाई 100 करके कर ही लेते हैं, बट इससे हेल्प हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम और बात करें, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, उनके मल्टीपल भी देख लीजिएगा। जैसे कि 1/3 हमने बताया है, वो होता है 33.33%। तो आपको पता है 2/3 क्या हो जाएगा 66.66 हो जाएगा यार, सिंपल है, ये यूज हो जाते हैं ना।
अब 1/8 हमने बताया था, क्या बताया था, 12.5% होता है। इसके मल्टीपल जो यूज होते हैं, पॉपुलर हैं, 3/8 सॉरी 37.5, 5/8, 62.5, मल्टीप्लाई से करके याद हो गए तो बेटर होगा, 7/8, 87.5, ठीक है। इसके अलावा 1/6 हमने बताया था आपको, 16.66% होता है, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट है 5/6 जो होता है 83.33, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेने हैं, इनके मल्टीपल यूज हो जाते हैं डबल ट्रिपल करके, ठीक है। मल्टीपल ये बोलो या फिर से 3/8 है तो 5/8 है, ठीक है। ये यूजफुल है, जैसे 1 का मल्टीपल 5 आ गया, ऐसे करके पेपर में आपकी हेल्प करेंगे अगर याद रहेंगे तो अगर इतनी नॉलेज है तो आप काफी क्वेश्चन कर लोगे। जैसे मैं आपको कुछ करवा भी देता हूं, हमने स्टार्टिंग यहां से किया था। अब जरा ये सवाल करिए, क्लास असाइनमेंट फाइंड x% ऑफ y करना है आपको, ठीक है। तो x% ऑफ y करना है, मतलब सबका x% दे रखा है, y करना है। तो जो एक बिगिनर स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा, x% तो लिखेगा 30%, जैसे पहला सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है, ये वाला कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। और करेगा क्या, अच्छा ऑफ का 240, तो फिर करेगा 30/100 होता है, फिर इनटू होता है 240 होता है, फिर जीरो कट करेगा, फिर जीरो करेगा 72 होता है। तो टाइम से ने बर्बाद किया, 72 दिया। तो इसकी देखो, इसके बिना हम कर लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देखो, हम लोग कर लेंगे कैसे, हम लोग ऐसे कर लेंगे कि 30% है, देखो तो 240 का 30% निकालना है, तो हमने आपको 10% बोला था निकाल लो, 30 क्योंकि 10 का मल्टीपल होता है, तो 10% क्या आएगा, 24 आएगा। इसका 3 टाइम कर दो डायरेक्ट, 72 तक, कितना जल्दी हो गया ये। अब 50 देखो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, 50% निकालना है। तो हमने क्या बताया था, अगर 50% है, दो तरीके, या तो 10% का 5 गुना कर दो, या कोई भी नंबर 100% होता है उसका आधा कर दीजिए। तो 700 का आधा कितना होता है, 350, ये आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 45%। अब कहोगे सर आपने 45 तो बताया नहीं, आपने 40 बताया है। तो देखो भाई मैं इधर बताता हूं आपको, जैसे कि 45% निकालना है किसका हमको, 320 का। तो यार दो तरीके हैं, या तो 50% निकाल लीजिए और 5% निकालिए, 50% निकालिए और 5% निकालिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 45 आएगा, या 40% निकाल के 5% जोड़ दीजिए। तो ये आपके पास दो चॉइस है। क्या चॉइस है कि 40% मन में करना होता है, 5% कर लीजिए, या 50% -5 कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएंगे। तो मैं दोस्त करता हूं, इसका बताइए 40% क्या होगा, 10% 32 हो गया इसका, 40 4 से गुना करो, 4 डबल 8, 128। अब 5% निकालिए, 10% कितना होगा 32, तो 5% 16। अब जरा आप 128 में 16 जोड़िए, तो 20 130 144 आ जाएगा। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका 50% निकाल लो, 50 निकालने के लिए नंबर का आधा कर दो, 160 आ गया। 5% 10% 32 है, तो 5% आ जाएगा 16, घटाओ 144। तो यहां भी तरीका, दोनों से 144 है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 22% आप खुद करिएगा, 20 + 2 कर लीजिएगा, 38 40 - 2 कर लिए, 40 निकालना बता चुका हूं, 2 निकालना। 90 के लिए 10 निकाल के परसेंट निकाल के 9 टाइम कर लीजिएगा। ये तो आपके ये 3 क्वेश्चन आपको हमने दे रखे हैं कि आपको ट्राई करने हैं खुद। अब मैं नीचे वाले बता देता हूं क्या है, देखो 16 देखो इसमें प्रॉब्लम है, अब बेसिक तो कर नहीं सकते हो, अब इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बताई थी। देखो ये बताई थी, देखो 1/6 ये लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना, ये वैल्यू होती, ये वैल्यू दे रखा, देखो गिवन। तो देखो भाई, तो 16.66% x% है ना, तो यहां परसेंटेज आ जाएगा। अब 216, तो क्या करना है, स्केल इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 इंटू 216, कट करेंगे कितना आएगा 36। कितना फास्ट है। अगर आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं याद होती तो आप इसको जल्दी नहीं कर सकते थे, ठीक है भाई। तो जितना हमने बताया है उसकी हेल्प से आप बहुत फास्ट कर सकते हो।
क्वेश्चन को, ये आपको पूरी मैथ्स में हेल्प करेंगे। 37 है देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/8, ये कर रहे हैं भैया। किसका निकालना 640 का, 8 से काटिए 80 बार 240 उत्तर आ जाएगा। बस सिंपल आपको वैल्यू लिखनी है। अब देखो इसे 33.33 है 150 का, तो इसकी बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 150 का कितना आएगा 50 आएगा। तो ऐसे आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू मैंने आपको नोट कराई रखी होगी, तो आप उनको यूज कर लीजिएगा, आप लोग ट्राई करें। आप अगर इस बिना परसेंटेज किया, एक एग्जांपल अगर आपको चलो मैं और दे देता हूं, आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे देखो मान लीजिए हम करते हैं, ये सवाल कर लेते हैं 66 वाला, इसकी वैल्यू आप यूज कर लीजिएगा, बताया हमने 66.66 है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या लिखोगे 66.66% ऑफ 270, तो 1/3 होता था 30 थे, इसका डबल होगा 2/3 हो जाएगा, ये आपको लिखवाया मैंने, तो वो 70 का डायरेक्ट कर दो 90 बार और आ जाएगा 180। कितना फास्ट है देखो, ठीक है। 83 जो होता 5/6 होता सर, ये 5/6 होता है 144 का। बस इसको सॉल्व कर लो, 6 से काटोगे 6 का डबल 12 2 120 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप इजीली सब क्वेश्चन कर सकते हो। तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे, ठीक है। तो बाकी सवाल को क्या करना है आपको, इनको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।